आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पढ़ने वाले। ठीक है, आपको बता दें कि जो भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक में, वो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे, यानी आपको सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए हकल रूल क्या होता है, ये आपको पूछा गया था 22 और 23 में हकल रूल पूछा गया था। आपको बता दें हकल रूल होता है, हकल रूल बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है और कौन नॉन एलिफेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड को बताते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड को क्या करते हैं ये बता। ठीक है, तो देखिए ये हकल रूल क्या होता है। हकल प्रिपेयर रूल विच कंपाउंड इज डिसाइडेड टू वर्ड, यानी कि हकल रूल ने जो प्रिपरेशन किया था, जो रूल बनाया था, वो क्या बताता है, 2 वर्ड डिसाइड करते हैं कि आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या नहीं है। तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज होता है और वो प्लेनर कंपाउंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, हकल रूल बेसिकली क्या होता है, 4n+2 इक्वल टू पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड इट्स यूज, यानी कि डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या है और इसका यूज क्या है। सिंपली देखिए क्या करना है, आपको 2 बेंजीन बना देना है, दोनों बेंजीन में क्या करना है, क्लोरीन एक एक जोड़ देना है, उसके बाद CH। ठीक है, और फिर से क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन बनाएंगे, सॉरी कार्बन बनाएंगे, कार्बन में 3 क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्लोरीन। तो ये क्या होता है, डीडीटी का स्ट्रक्चर होता है। इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज हम करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इंसेक्टिसाइड की तरह। क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। दूसरा यूज क्या होता है, इट इज़ यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया टाइफाइड, यानी कि मलेरिया टाइफाइड के यूज करने में हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और ये क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। तो यहाँ देखिए डीडीटी का ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसका यूज क्या होता है, तो इंडस्ट्री और इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, और मलेरिया और टाइफाइड के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, ये आइए देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, इट इज यूज इन सॉरी डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनॉल, एंड फिनॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका यूज देखेंगे। तो आपको बता दें फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, बेंजीन बनाना है, बेंजीन में आपको OH ग्रुप जोड़ देना है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि फिनॉल क्या होता है, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, फिनॉल हो गया। इसके यूज की बात करें, फिनॉल के यूज की बात करें, तो फिनॉल का यूज क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में टॉयलेट होते हैं उनको वॉश करने के लिए फिनॉल आता है, तो वो क्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो वो क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी आपके वायरस होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ से या तो रिमूव हो जाते हैं या फिर किल होता है। तो इसका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं और एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, जैसे हाउस होल्ड क्लीनर के लिए, यानी कि घर को धोने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इसका हम प्रिपरेशन करने, ड्रग का प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं अपना फोर्थ। अब देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज फैट एंड गिव ऑयल, गिव एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फैट एंड ऑयल। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 7 नंबर में भी आ जाते हैं, ये आता ही आता है, तो इसको आप जरूर देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल नोट से हम इसको लिखे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्या लिखेंगे, सॉलिड रूम टेम्परेचर, यानी कि जो आपका फैट होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और अनसेचुरेटेड होता है। अब इसको मेल्ट करने के, यानी फैट को मेल्ट करने के, गलाने के लिए, तो क्या होता है, आपको हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, इसको लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो खुद ऑलरेडी लिक्विड में है, तो ये जल्दी से उबलना शुरू हो जाएगा। इसमें पहले सॉलिड से लिक्विड में बनेगा, फिर से उबलेगा, तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है, हाई होना चाहिए। उसके बाद बता दें कि इसमें जो होता है, ये किस में बनता है, फैट जो होता है मेनली एनिमल में बनता है, अब तो प्लांट में भी आ गया है, लेकिन आपको लिखना है कि ये किस में बनता है, एनिमल में बनता है। ठीक है, और ये देखिए जो आपका बता दें कि जो ऑयल होता है वो फाउंड किसमें होता है, एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, एनिमल में और प्लांट में भी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, फैटी एसिड लॉन्ग चेन आर कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऊल फैट। ठीक है, और ये क्या है, ऑयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एसिड वैल्यू, गिव इट्स यूज, यानी कि एसिड वैल्यू क्या होता है वो आपको बताना है, और फिर से आपको बताना है कि इसका यूज हम क्या करते हैं। ठीक है, तो एसिड वैल्यू सिंपली क्या होता है, आइए देखते हैं। द एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम
of potassium hydroxide required to neutralize the free fatty acid present in 1 ग्राम ऑफ फैट। यानी कि देखिए इसमें क्या आपको ध्यान देना, ये पोटेशियम पैराऑक्साइड, ठीक है, रिक्वायरमेंट होता है किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फ्री फैटी एसिड को, ठीक है। तो ये कहता है एसिड वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम होता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होता है फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फ्री फैटी एसिड कितना होना चाहिए हमारे, 1 ग्राम फैट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या होता है, एसिड वैल्यू। इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ रेंसिडिटी एज अ फ्री फैटी एसिड आर नॉर्मली फॉर्मेड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि इसे हम पता कर लेते हैं एसिड वैल्यू से कि हमारा जो ऑयल है वो कितना देर में खराब होगा, ठीक है, कितना खराब है कितना सही है। इसका यूज हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ये एक इंडिकेटर की तरह, एसिड वैल्यू क्या है, एक इंडिकेटर की तरह हम यूज करते हैं किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। एक्सप्लेन आयोडीन वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेशन मतलब क्या, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, यूज होता है, क्या होता है यूज, यानी कि आयोडीन वैल्यू क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, ये आपको हम बताने वाला है। आयोडीन वैल्यू ऑफ एंड ऑयल एंड फैट इज नंबर ऑफ आयोडीन कंबाइन आर ऑब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट आर ऑयल। या देखिए क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन वैल्यू वह वैल्यू होता है जिसमें क्या होता है, आयोडीन कंबाइन होते हैं या फिर ऑब्जॉर्ब होता है किसमें, 100 ग्राम फैट और ऑयल में, ठीक है। इफ आयोडीन नंबर इज ग्रेटर देन 130 देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑयल। यानी कि जब आयोडीन वैल्यू, आयोडीन का जो नंबर होता है वो 130 से अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑयल बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग ऑयल भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो ये रहा आपका ड्राइंग ऑयल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो इन दिस द सैंपल फैट एंड ऑयल आर आयोडीन टाइट्रेटेड विथ 0.1 m सोडियम मायोसल्फेट, ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। सिग्निफिकेंट इसका यूज क्या करते हैं, आयोडीन वैल्यू कैन बी यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड ऑफ फैट एंड ऑयल। अब देखिए हम इससे का यूज करते हैं डिग्री पता करने के लिए जो हमारा अनसेचुरेटेड फैट और ऑयल होता है उसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी यूज हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए डिफाइन सप्लिफिकेशन वैल्यू, सप्लिफिकेशन वैल्यू क्या होता है उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे 2 नंबर्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा कर देख लीजिए, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सप्लिफिकेशन वैल्यू क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सप्लिफाई द 1 ग्राम फैट एंड ऑयल। देखिए आपको बता दें कि 1 ग्राम यानी कि 1 मिलीग्राम हमको चाहिए KOH, ठीक है, क्या करने के लिए, सप्लिफिकेशन करने के लिए किसको, एसिड और सॉरी फैट एंड ऑयल को, यानी फैट और ऑयल को सप्लिफाइड करने के लिए जितना नंबर क्या चाहिए KOH की रिक्वायर होती है उसी को हम बोलते हैं सप्लिफिकेशन। इट इज़ द मेजर ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल वेट ऑफ द फैटी एसिड परसेंट। यानी कि इसका हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज भी यहाँ से देख लेंगे। इसका हम यूज करते हैं कि पता करें कि हमारे जो फैटी एसिड में कितने परसेंट है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका यूज हो गया, ये आपका इसका फार्मूला हो गया। यहाँ से आप इसको फार्मूला देख लें क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा ना लगे इसीलिए हम वीडियो को शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्टर। ईस्टर वैल्यू क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH आर NOH रिक्वायर्ड टू सप्लिफाई ईस्टर द प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ फैट ऑयल। अब देखिए ईस्टर को यानी कि नंबर ऑफ क्या चाहिए, KOH, ठीक है, और NOH रिक्वायर होता है सप्लिफिकेशन करने के लिए किसको, ईस्टर को, किसमें 1 ग्राम फैट और ऑयल में जितना हमारा ईस्टर प्रेजेंट है उसको सप्लिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए KOH, उसको जब डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, ईस्टर वैल्यू होता है, ठीक है। अब ये हमारा 9 क्वेश्चन है, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल का यूज क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं और इसका स्किन इन्फेक्शन ट्रीटमेंट करने में यूज करते हैं। जो भी स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।